मतलब नतीजे आपके पक्ष में आने लायक हैं ये 15 नाम है मुझे लग रहा है। भूपेंद्र जी शायद कुछ तकनीकी दिक्कत। आशीष अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, ये मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक शायद ये पहला मौका होगा, आप अगर और भी 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं उसे करेक्ट करिएगा, कि इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ लेकिन लिस्ट घोषित हो गई। सब ये जल्दबाजी, आप रैलियां करते रह गए, आप मीटिंग करते रह गए, इन्होंने सूची ला दी कैंडिडेट की और कहा कि भाई जाइए काम करिए। देखिए प्रवीण जी, बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जमीनी स्तर पर उतर के हमारे बूथ मैनेजमेंट के कार्यकर्ता को जगा रहा था, जनता के बीच अपने विकास कार्यों को ले जा रहा था, तो कांग्रेस ने, मुझे ऐसा लगता है, ये जल्दबाजी करके ये लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट कांग्रेस को मुबारक हो। आज चर्चा का विषय ये होना चाहिए इनमें से कितने लोग अपनी जमानत बचा पाएंगे, क्योंकि जो चुनाव है वो विनाश वर्सेस विकास का चुनाव है। ये भ्रष्टाचार और संवेदनशीलता के बीच जनता चुनाव लेने वाली है। तो निश्चित ही 15 माह चली कमलनाथ सरकार की जो वादा खिलाफी थी, अत्याचार थी, वो जनता को जरूर याद आएगी। और 5 माह का विकास कार्य जिसको लेकर जनता के बीच दर्शकों के ज्ञान चक्षु आप ही खोले कि 15 में से कितनों की जमानत नहीं बचती दिख रही है आपको? प्रवीण जी, मैं तो ऐसा मानता हूं कि 27 की 27 सीटों पे कांग्रेस किसी को भी घोषित कर दे, कांग्रेस के कैंडिडेट्स की जमानत बचना नामुमकिन है। क्योंकि जब किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला, निराश्रितों को पेंशन नहीं मिली, तो क्या मुंह से जाएंगे ये लोग जनता के बीच वोट मांगने? दूसरा विषय प्रवीण जी, मैं निजी तौर पे ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से गंवा दिया। कांग्रेस को इस समय दिग्विजय और कमलनाथ जी के बाद कौन कांग्रेस का 2 दशकों तक नेतृत्व करेगा? 27 ऐसे कैंडिडेट उतारने चाहिए थे जो जनता के बीच एक पॉजिटिव संदेश देते, जो जनता के बीच हमेशा उपलब्ध रहने वाले कैंडिडेट होते। आज इनमें से जितने भी नाम हैं ये सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहेंगे और चुनाव हार के वापस या तो बसपा से अगली बार चुनाव लड़ेंगे या फिर घर बैठ जाएंगे। तो कांग्रेस ने संगठनात्मक एक भूल की है। व्यक्तिगत एक सीट का जिक्र कर लेता हूं। आशीष अग्रवाल, आप उसी इलाके के विशेषज्ञ भी हैं, हालांकि आपका प्रदेश में बहुत अच्छा कमांड है, लेकिन वो आपकी इलाकाई सवाल कर लेता हूं एक आपसे। जिन कमलेश जाटव जी को आप लेके आए बीजेपी में, उन कमलेश जाटव जी ने पिछले चुनाव में 3रे स्थान पर भेजा था आपको। इस बार आपको उम्मीद है कि वो अंबा में पहले स्थान पर ही आएंगे? कांग्रेस की सीट से भेजा था। देखिए सबसे पहले तो कमलेश जाटव स्वयं हमारे साथ हैं। दूसरी बात मैं दोबारा कहता हूं, 2018 का जो चुनाव था वो एक भ्रम फैला के लड़ाया गया। सबसे पहले तो किसान कर्ज माफी को लाया गया और उसके बाद इस क्षेत्र में माई का लाल जो विषय उठाया, 2 अप्रैल को जो द्रव्यों को जो कांग्रेस ने सलामी दी, उस विषय से भ्रम से ये क्षेत्र प्रभावित रहा। परंतु 15 माह के जो छोके भटे जनता ने कांग्रेस के हाथ के खाए, जो जनता समझ चुकी है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, वादा खिलाफी हैं और इस बार इनकी कोई भी बात जनता सुनने वाली नहीं है। ठीक है, एक बार भूपेंद्र जी का रुख करके फिर दिनेश जी का रुख करेंगे। भूपेंद्र जी, ये कह रहे हैं जमानत नहीं बच रही है इन 15 लोगों की, दावा आप, मैं उम्मीद करता हूं कि सुन रहे होंगे आशीष अग्रवाल जी का। इन लोगों को आप इतने बड़बोले हैं, इन्हें खुद अपने आप पे हंसी आती है, घर जाके हंसते हैं अपने ऊपर खुद ही कि आज हमने क्या क्या बोला है। ये जो है पाखंडियों की एक पूरी बारात है नीचे से लेके ऊपर तक, जो केवल बड़े बोल बोलते हैं और इनको निर्लज्जता इतनी है कि इसमें कोई शर्म नहीं आती। अब इनसे अपन जो है चुनाव के परिणाम के बाद इनसे पूछेंगे कितनों की जमानत जब्त हुई, तब ये ढूंढने से मिलेंगे नहीं उस दिन अपन को। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत की बड़ी विडंबना है, हम ढूंढ के लाएंगे, हम गारंटर हैं कि आजकल जो है चोर, सुनिए सर, आजकल चोर और डाकू प्रवचन देना सीख गए। ये इतनी सात्विकता के प्रवचन देते हैं। 15 साल जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा, और आज जो है कोविड जैसी बीमारी में जब प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता अपनी जान के लिए तड़प रहे हैं, अभी बता रहे मोदी जी के बारे में ही बता रहा हूँ, चिंता मत करो, हवा बंद हो जाएगी, अभी जाओगे जब जनता के बीच में, संभल के जाना। और ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, जो लोग आटा चोर जो है, ये आटा चोर नहीं है सोनिया गांधी, तुम आटा चोर हो। सोनिया गांधी जो है जानवरों का खाना नहीं खिलाती जनता को, तुम खिलाते हो।
सोनिया गांधी का नाम लेने के पहले जो अपनी हाइट देख लो, जमानत पे रिहा है, भ्रष्टाचारी है। सुन लीजिए, तो चीन से अरे भाई, अरे वो तड़ी पार तो नहीं है, तड़ी पार तो नहीं है। अरे वो जो है जानवरों का चावल तो नहीं खिला रही जनता को, वो जनता पे हो जाएगा। तो हमारा दर्शक क्या मध्य प्रदेश को समझना चाहता है, इन टिकटों का विश्लेषण समझना चाहता है। एक बार दिनेश जी का, दोनों का रोकूंगा, दिनेश जी का रुक करते, दिनेश जी का एक बार रुक करते। दिनेश जी, ये जो ट्रेंड आपको दिखा यहाँ स्टूडियो में, आऊंगा भूपेन जी बख्तरा का जरूर आऊंगा, एक बार दिनेश जी को शामिल कर लूं। दिनेश जी, ये जो ट्रेंड आपको दिखा अभी स्टूडियो में इस चर्चा के दौरान बीजेपी कांग्रेस में, तो चुनाव आपको लगता है ये उन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा, मोदी बनाम सोनिया, मोदी बनाम राहुल, या फिर ये वाला फैक्टर काम करेगा यहाँ का जो कुछ हुआ है पिछले दिनों का घटनाक्रम? नहीं, देखिए, जो भी अब चुनाव होना है उसमें सोनिया बनाम मोदी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसमें कोई संभावना दिखती है। जो लोकल इशू हैं, आप अलग अलग जगह की बहुत सारी समस्याएं, चाहे किसानों की ऋण माफी हो, जो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि क्या है, वो जिस वादे के साथ आई थी, और ये फैक्ट है कि वो 15 माह में ही सत्ता से चली गई है, तो उसके पास एक्सक्यूज है माफी मांगने का, या पूरी कर्ज माफी ना होने का एक उसके पास जो है एक है जवाब है उसका कि वो क्यों नहीं हो पाई, किस तरह से नहीं हो पाई। जो कोरोना काल है, अब ये भी एक इशू होगा चुनाव में, ऐसा नहीं है कि इसको पूरा जो है आप रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे जो बहुत सारे हैं, चाहे बिजली के बिलों का मुद्दा हो या बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो अभी अंडर करंट है, आप ऐसा नहीं है कि वो इनको आप केवल एक लीडरशिप पर या सरकार बदल गई तो सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो इतने सारे मुद्दे जनता के बीच अभी चल रहे हैं, वहां जो भी राजनीतिक दल उनको हवा दे देगा, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान अपनी संबल योजना को फिर से प्रोजेक्ट करें, फिर नए सिरे से लोगों को बताएं, तो शायद हो सकता है कि वो लोगों को अपील कर जाए कि जो कन्यादान योजना का पैसा नहीं मिलता था, लैपटॉप की राशि नहीं मिलती थी। आपको याद हो प्रमित जी, हम लोकसभा में जो है शिवपुरी में जब लाइव कर रहे थे, तो वो ये विषय बच्ची ने उठाया था किसी ने, कि जो है लैपटॉप वगैरह मिलना बंद हो गए, कांग्रेस की सरकार आई तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की जो चीजें, जो योजनाएं बंद हो गई थी कमलनाथ सरकार में, ऐसी बात है, स्टूडेंट ने खड़े होकर बोला था, पॉपुलर स्कीम थी, वो स्कीमों को फिर से शिवराज जी, स्टूडेंट ने खड़े होकर बोला था। तो शिवराज जी, आप देखिए कि कल की भी चुनावी सभा में, जिसे हम चुनावी सभा ही कहेंगे, भले ही लोकार्पण वगैरह हो रहा हो, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी भांजे भांजियों को लैपटॉप नहीं मिलते थे, साइकिल नहीं मिलते थे। मतलब वापस हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जिनको लेकर लोगों में नाराजगी। हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ गेस्ट हैं, देखते हैं एक बार उनका रुख करते हैं।